गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अर्जुन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। पंचशील सिद्धांत निम्न में से क्या नहीं है? क्या नहीं है? शांति, सहअस्तित्व, गुटनिरपेक्षता, एक दूसरे की भूभागी, अखंडता एवं सार्वभौम का परस्पर एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारस्परिक हस्तक्षेप। क्या नहीं है? गुटनिरपेक्षता नहीं है। पंचशील का सिद्धांत गुटनिरपेक्ष के अंतर्गत नहीं है। पंचशील समझौता 1954 में भारत और चीन के बीच हुई गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जनक पंडित नेहरू, इंडोनेशिया के मार्शल टीटो एवं मिस्र के राष्ट्रपति कमल नासिर को माना जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सर्वप्रथम सम्मेलन बेलग्रेड में 1961 में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में 118 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा संगठन है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता वही देश करती है जिस देश में बैठक होती है। त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक के अंतर्गत शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आते हैं। ये बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण साहित्य हैं। महाविभाष शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की, जो बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। जैन धर्म के प्रमुख साहित्य को आगम कहते हैं। आगम सिख धर्म का आदि ग्रंथ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 5वें गुरु अर्जुन देव ने लिखी है। हिंदुओं के धार्मिक पुस्तकों में वेद प्राचीनतम है। हरिशरण निम्न राजाओं में से किसका राजकवि था? समुद्रगुप्त का। हरिशरण समुद्रगुप्त 335 से 375 के राजकवि थे। हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति लिखे। हरिशरण ने समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि इस प्रशस्ति में दी है। हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्रगुप्त को उनके पिता ने युवराज चुना। उत्तर भारत पर विजय अभियान को दिग्विजय की संज्ञा दी थी। दक्षिण भारत पर हरिशरण ने समुद्रगुप्त को राजकवि की उपाधि इस प्रशस्ति में दी है। हरिशरण ने प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा की है। प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है कि समुद्र को उनके पिता ने युवराज चुना। उत्तर भारत पर विजय अभियान को दिग्विजय की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत पर विजय अभियान को ग्रहण, कृपा, मोक्ष कहा गया है, अर्थात पहले विजय प्राप्त की, फिर उस पर कृपा कर मुक्त कर दिया। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के प्रति व्यवहारिक नीति का प्रतिपादन किया। किस विदेशी दूत ने अपने को भागवत घोषित किया था? किसने किया था? हेलियोडोरस ने। हेलियोडोरस दियोन का पुत्र और तक्षशिला का निवासी था। 5वें शुंग राजा काशीपुत भागभद्र के राज्यकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन राजा एंटियोकडिस ने लगभग 140 से 30 ईसा पूर्व का दूत बनकर विदिशा आया था। हेलियोडोरस यवन होते हुए भी भागवत धर्म का अनुयायी हो गया था। उसके द्वारा निर्मित विदिशा का गरुड़ स्तंभ कला का एक अच्छा नमूना है। यह मूलतः अशोक के स्तंभों के आदर्श पर बना था, पर साथ ही उसमें मौलिक विशेषताएं भी हैं। इसका सबसे निचला भाग 8 कोनों का है। महाकाव्य महाभारत की रचना किस काल में हुई थी? किसमें हुई थी? 8वीं सदी के आसपास। यह कीर्ति हिंदुओं के इतिहास की एक गाथा है। पूरे महाभारत में 1 लाख श्लोक है। विद्वानों में महाभारत काल को लेकर विभिन्न मत हैं, फिर भी अधिकतर विद्वान महाभारत को लव युग से जोड़ते हैं। अनुमान लगाया जाता है कि महाभारत में मौर्य कुरु वंश 1200 से 800 ईसा पूर्व के दौरान शक्ति में रहा होगा। पौराणिक मान्यता को देखें तो पता चलता है कि अर्जुन के पोते परीक्षित और महापद्म नंद का काल 382 ईसा पूर्व ठहरता है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्ता का युद्ध किन किन शासकों के बीच हुआ था? पुरु एवं सिकंदर के मध्य। वितस्ता का युद्ध राजा पुरु और मकदूनिया यूनान के राजा सिकंदर अलेक्जेंडर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राजा पुरु ने अपनी हाथी सेना पर ही अधिक भरोसा किया और युद्ध में हाथियों की संख्या घोड़ों के मुकाबले अधिक रखी, जबकि सिकंदर ने अपने घुड़सवार तीरंदाजों पर अधिक भरोसा किया। युद्ध में सिकंदर की घुड़सवार सेना की तेजी पुरु की हाथी सेना पर भारी पड़ी और परिणाम स्वरूप पुरु से युद्ध हार गया। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद की दोनों शाखाओं काण्व व मध्यनंदिनी से संबद्ध है। यह सभी ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसकी रचयिता
याज्ञवल्क्य को माना जाता है। शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत के अंत में उल्लेख है स आदिन यानिमानि शुक्लानि यजूंषि वाजसनेय याज्ञवल्क्येन ख्यान्यन्ते। शतपथ ब्राह्मण में 14 कांड है जिसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञों का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन मिलता है। 6 से 10 कांड तक को शांडिल्य कांड कहते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क के। कनिष्क कुषाण वंश का प्रमुख सम्राट था। वह भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य तथा कला का प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। यूची कबीले से निकली यूची जाति ने भारत में कुषाण वंश की स्थापना की और भारत को कनिष्क जैसा महान शासक दिया। कनिष्क के संरक्षण में न केवल बौद्ध धर्म की उन्नति हुई अपितु अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भी उसके राजदरबार में आश्रय ग्रहण किया। वसुमित्र, पार्श्व और अश्वघोष के अतिरिक्त प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान नागार्जुन भी उसका समकालीन था। नागार्जुन बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध दार्शनिक हुए और महायान संप्रदाय का प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत किस हड़प्पा स्थल की सूचक है? किसकी है? श्योर तो नहीं है, खेतड़ी की, लेकिन तुक्का बैठ गया। हड़प्पा वासियों ने कच्चा माल प्राप्त करने हेतु तांबे के लिए खेतड़ी तथा सोने के लिए दक्षिण भारत से संपर्क स्थापित किया। इन स्थानों से मिलने वाली हड़प्पाई वस्तुएं ऐसे संपर्कों के सूचक हैं। खेतड़ी क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृत का नाम दिया। इस संस्कृत के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न है तथा ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनपद शब्द का प्रयोग भूखंड के लिए होता था जहाँ लोग बस जाते थे। इस काल में ब्राह्मणों ने धर्मशाला नामक ग्रंथों की रचना की थी। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण कर धन एकत्र करना अवैध माना जाता था। शासकों का प्रमुख कार्य किसानों, व्यापारियों तथा शिल्पकारों से कर तथा भेंट वसूलना माना जाता था। क्या सही है? 1, 2 और 4। कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल है। कूटागार शालाओं का संबंध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एम्फोरा क्या है? एम्फोरा क्या है? क्या है? प्राचीन रोम तरल पदार्थों के संग्रहण हेतु विशिष्ट मृदभांड है। वेदांत दर्शन पर उल्लिखित ग्रंथ खंडन खाद्य की रचना उम्बेक ने की थी। उम्बेक किस विद्वान का पदम नाम है? भवभूति है। भवभूति लगभग 700 ईसा पूर्व एक प्रसिद्ध भारतीय नाटककार और कवि थे जिनके संस्कृत भाषा में लिखे गए नाटक अपने रहस्य एवं सजीव चरित्र चित्रण के लिए विख्यात हैं। भवभूति द्वारा लिखे गए नाटक महाकवि कालिदास के श्रेष्ठ नाटकों की बराबरी करते हैं। भवभूति विदर्भ महाराष्ट्र राज्य के ब्राह्मण थे। वे कन्नौज प्राचीन काल में पूज्य उत्तर प्रदेश राज्य के राजा यशोवर्मन के दरबार में रहते थे। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने यमुना, गंगा एवं गंडक नदियों के मैदानों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया। दक्षिण में आर्यों का फैलाव विदर्भ तक हो चुका था। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा दोआब तक था। यहीं से आर्य संस्कृति पूर्वी ओर प्रस्थान कर कौशल, काशी एवं विदेह तक फैल गई। गोत्र व्यवस्था का प्रचलन भी उत्तर वैदिक काल से ही प्रारंभ हुआ माना जाता है। 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया था? नागभट्ट द्वितीय ने बनवाया था। 725 आक्रमणकारियों द्वारा सोमनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया था जिसे नागभट्ट द्वितीय ने 815 में दोबारा बनवाया। इसे 1024 में महमूद गजनवी ने दोबारा तोड़वा दिया। हम्पी का खुला संग्रहालय कहाँ है? कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य का लगभग 2000 वर्ष का लिखित इतिहास उपलब्ध है। कर्नाटक पर नंद, मौर्य एवं सातवाहन नामक राजाओं का शासन रहा। 4वीं शताब्दी के मध्य इसी क्षेत्र में राजवंशों के कदंब तथा गंगों का अधिकार रहा।
हड़प्पा सभ्यता में देवी देवताओं के किस परवर्ती हिंदू धर्म में अंगीकार नहीं किया गया? किसमें नहीं? पशुपति शिव। सबसे पहले 1927 में हड़प्पा नामक स्थल पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा, पर कालांतर में पिग्गट ने हड़प्पा सभ्यता एवं मोहनजोदड़ो का एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बतलाया। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में असंख्य देवियों की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। विद्वानों का अनुमान है कि ये मूर्तियां मात्र देवी अथवा प्रकृति देवी की हैं। प्राचीन काल से मात्र या प्रकृति पूजा भारतीय करते थे और आधुनिक काल में भी कर रहे हैं। पुरुष देवताओं में पशुपति प्रधान प्रतीत होता है। एक मोहर में 3 मुँह वाला एक नग्न व्यक्ति चौकी का पद्मासन लगाकर बैठा हुआ है। इसके चारों ओर हाथी तथा बैल है। चौकी के नीचे हिरण है। उसके सिर पर सिंह एवं विचित्र शिरोभूषा है। नवनालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? क्या है वहाँ पे? पालिका वेनसांग का स्मारक है। क्या है? चीनी यात्री वेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। अपने यात्रा में 29 वर्ष की अवस्था में 629 में प्रारंभ की थी। यात्रा के दौरान ताशकंद समरकंद होता हुआ वेनसांग ने 630 ईस्वी में चंद्र की भूमि भारत के गांधार प्रदेश पहुंचा। गांधार पहुंचने के बाद वेनसांग ने कश्मीर, पंजाब, कपिलवस्तु, बनारस एवं कुशीनगर की भी यात्रा की। कन्नौज के राजा हर्षवर्धन के निमंत्रण पर उसके राज्य में लगभग 8 वर्ष 635 से 643 तक रहा था। पूर्णिमा की रात के बारे में कौन सा कथन महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है? पूर्णिमा को ही जन्म हुआ था, सही है। पूर्णिमा को ज्ञान प्राप्त हुआ, नहीं, सही है। पूर्णिमा की रात को बुद्ध ने गृहत्याग किया, सही है। पूर्णिमा को बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ। जब चंद्रमा एवं बृहस्पति एक ही नक्षत्र में हों और जब पूर्णिमा हो तो पूर्णिमा या पूर्णमासी को महा कहा जाता है। ऐसी पौर्णमासी पर दान एवं उपवास अक्षय फलदायक होता है। ऐसी पौर्णमासी को महाचैत्री, महाकार्तिक, महापौषी आदि कहा जाता है। सूर्य से चंद्र का अंतर जब 169 डिग्री से 180 तक होता है तब शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा रहती है। पूर्णिमा के स्वामी स्वयं चंद्रदेव हैं। पूर्णिमांत काल में सूर्य एवं चंद्र एकदम आमने सामने समसप्तक होते हैं। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में। जौनपुर कहाँ? यूपी में। जौनपुर शहर सरकी वंश 1394 से 1479 के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की राजधानी था। 1559 में अकबर ने इसे जीता और 1775 में ब्रिटिश काल के अंतर्गत आ गया। जौनपुर में अटाला मस्जिद 1408 और जामी मस्जिद 1478 समेत पुरानी मस्जिद है।